हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर आज आपको क्लास 10th की लेसन 4.2 में, जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में हमारा 4.1 हो गया था, आज हम आपको भाग 2 सिखाएंगे। भाग 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आज हम मित्रों आपको सिखाएंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है किसी भी द्विघात समीकरण का। चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारा है कि x² माइनस 3x और -10 बराबर 0 का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले मित्रों, यदि कोई भी क्वेश्चन यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, तब हम ये कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। जब वह द्विघात समीकरण होगा तो चर राशि की घात जितनी होगी उसके उतने मूल मिलेंगे, उसके उतने शून्यक मिलेंगे, उसके उतने मान मिलेंगे, या उसके उतने पद, चाहे जो बोल दीजिए। किसी किसी किताबों में मूल कहा गया है, किसी किसी किताबों में शून्यक कहा गया, किसी किसी किताबों में उसके पद ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो जो या मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो जो आपको सुटेबल वर्ड लगता है आप वो ले लीजिए, आप हल कर लीजिए। तो ax² प्लस bx प्लस c में अगर c वाला पद प्लस है तो a और c का गुणनखंड करने पर अंतिम पद c और जोड़ने पर बीच वाला पद b आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c में c वाला पद माइनस है, इसका मतलब a के स्थान पर 1 है। 1 को -10 से गुणा करेंगे तो -10 ही आएगा, यानी कि -10 ही आएगा। -10 को इस प्रकार गुणन करते हैं कि 10 को इस प्रकार गुणन करते हैं कि 5 गुणे 2 गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3 आना चाहिए, यानी कि 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो चलिए मित्र, हम देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो x², अब हम 10 का गुणनखंड 5 माइनस 2 कर सकते हैं, -5 माइनस 2 इंटू x माइनस 10 बराबर 0। गुणा करने पर अंतिम पद, घटाने पर बीच पद, यदि c के स्थान पर नेगेटिव आता है तब। तो x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। एक बार यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर +5। यहाँ लिख लीजिए यदि, यहाँ लिख देख सकते हैं यदि, यानी कि मैंने देखा x बराबर -2 कामा +5। x के 2 घात हैं, इसलिए मूल कितनी आए हैं? 2। जरा हम जांच करते हैं। एक क्वेश्चन में मैं जांच दिखाऊंगा, शेष क्वेश्चन में आप स्वयं करेंगे बच्चों, कि x के जो दोनों मूल हैं वो LHS का मान RHS के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो x का मान पहले हम x बराबर -2 पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, -2 का वर्ग -5 गुणे -3 गुणे -2 और -10। तो मैं देखता हूं कि 2 दूना 4, 3 दूनी 6, -10 बराबर 0, 6 4 प्लस 10 -10 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। इसका मतलब जो मैंने मूल निकाला -2 को मान सत्य है। अब दूसरा स्टेप, x बराबर 5 पर चेक करते हैं। तो -5 का वर्ग -3 गुणे +5 है और -10 बराबर 0। 5 हम 25, 5 3 15, -10 बराबर 0। 25 15 10 25, चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि जुड़ जाता है माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। तो +-0 बराबर 0। जैसा कि मित्र मैंने देखा, x के जो दोनों मूल हैं इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः यह 2 घात समीकरण के मूल होंगे, गुणनखंड होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा। दूसरा सवाल है मित्रों, दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2 पहले का
2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 6 है 2 है, सबसे पहले ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। a और c का गुणन करते हैं, यदि c वाला पद माइनस होगा तो बीच वाला पद घटाने पर और गुणा करने पर अंतिम पद, तो 6 दूनी -12, -12 का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 12 आवे लेकिन घटाने पर 1 आवे। तो 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12, लेकिन 4 में से 3 को घटाते हैं कितना होता है 1। तो यहाँ 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ हम 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2, और यहाँ -3 कॉमन लेते हैं, सॉरी x है, तो यहाँ पर x माइनस कितना होगा, सॉरी प्लस 2 बराबर कितना 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2। तो मैंने देखा x के 2 मान आए हैं, इसलिए x बराबर -2 और 3/2, जो कि 2 हमारे मूल है। इसी प्रकार हम तीसरे सवाल पे चलते हैं, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा सवाल है हमारा मित्र, तीसरा सवाल है √2x²। तीसरा सवाल है √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर कितना 0। देखते हैं मित्र, a के स्थान पर √2 है, c के स्थान पर 5√2 है, तो हम a और c का गुणन करेंगे। a के स्थान पर √2 है और c के स्थान पर 5√2 है, गुणा करेंगे 5, किसी करणी का उसी करणी से गुणा करने पर करणी हट जाते, उसके अंदर जो पद होता वही लिखा जाता है, यानी कि 10 आ गया। अब 10 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, गुणा करने पर 10 आवे और जोड़ने पर 7 आवे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। चलिए सॉल्व करते हैं। √2x² प्लस यहां लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर कितना 0। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये √2x प्लस यहाँ 5 बचता है, ये 2 को हम √2 इंटू √2x प्लस 5√2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं दोनों में √2x कॉमन है, तो √2x प्लस 5 प्लस √2 कॉमन मिला, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में उभयनिष्ठ पद मिल गया, √2x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यदि हम कहते हैं एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, और पुनः यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो यहाँ x बराबर -5/√2। देखते हैं मित्र, x बराबर -√2 कामा -5/√2, 2 मान मिले, अर्थात मूल हमारे 2 है, क्योंकि घात हमारी 2 है तो मूल हमारे 2 होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल पर हम चलते हैं, सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4, चलिए मित्र अगले सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा कहता है, क्या है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर कितना है 0 है। इसका मुझे गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले ये साधारण संख्या, ये साधारण, ये भिन्न है। भिन्न को जब तक साधारण संख्या में नहीं बदलेंगे, इस रूप में नहीं लेंगे, तब तक हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता आसानी से। तो सबका लासा लेंगे, 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 बराबर 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। 16 एकन्नम 16, a यानी कि मैंने देखा a बराबर 16 है, c बराबर 1 है, तो a मल्टीप्लाई c बराबर 16 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 16।
आप 16 का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि अंतिम वाला पद प्लस सी है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 16। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा और 4 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। तो 16x² माइनस 4x माइनस यहाँ रहने दिए प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। जब चिन्ह ब्रैकेट के साथ खुलता है, यदि प्लस होता है तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस करते हैं। 16x² प्लस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। यहाँ से 4x का मान मिला तो 4x बचा, 4 4 16x² आएगा। यहाँ से 4x पूरा लेके गए तो -1 बचा था। यहाँ से -1 का मान लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4। इसी प्रकार यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4। अतः हम देखते हैं x बराबर 1/4 कामा 1/4, दो मूल हमारे प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारा आंसर होता है। मित्रों अगले हम सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। पांचवा हमारा सवाल क्या है, देखिए 5वां नंबर हमारा सवाल है, 5वां 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। तो 100 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 100 आवे और जोड़ने पर कितना आवे 20। तो 20 पंचे 100 होता है, 10 दहम्मा 100 होता है। तो a की वैल्यू यहाँ 100 है और c की वैल्यू 1 है, तो a गुणे c बराबर 100 गुणे 1 बराबर कितना 100। 100 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि यहाँ पर हमारे गुणा करने पर 100 आवे और जोड़ने पर 20 आवे। तो 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 और 10 को 10 से जोड़ते हैं तो कितना होगा 20। यानी कि 100x² माइनस 10 धन 10x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर कितना 0। 10x इसमें कॉमन लेते हैं तो 10x माइनस 1 बचेगा, इसमें -1 कॉमन लेते हैं तो 10x माइनस 1 बराबर 0 होगा। माइनस चिन्ह लेने पर अंदर जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस। तो एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में 10x माइनस 1 बराबर 0। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/10। पुनः यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/10। अतः हम देखते हैं कि x के कितने मान मिले 2, 1/10 कामा 1/10। मित्रों जैसा कि मैंने बताया प्रश्नावली 4.2 के भाग 2 वाले वीडियो में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मान ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं या शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो आज भाग 2 में मैंने क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन था, 1 से लेकर के 5 तक आपको गुणनखंड सिखाया और आज के लिए ही इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सॉल्यूशन देंगे। यदि आज मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।